हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को। देखते हैं आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड मी यूनिवर्स, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर की करेंट एनर्जीज क्या है, वो क्या सोच रहे हैं। ओके, तब तक आप लोग कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिख सकते हैं। ग्रैटिट्यूड से रीडिंग स्टार्ट करेंगे। अपने पार्टनर का नाम दीजिए और देखते हैं क्या निकल के आता है। प्लीज़ हरी हर गाइड में जो भी मेरे व्यूअर्स उनके पार्टनर की करेंट एनर्जीज क्या हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या देख रहे हैं। यहाँ ना एक सैंडविच नज़र आया है, ठीक है, सैंडविच। हम्म, ओके। यहाँ पर आपके पार्टनर को अपने आप में खुद को एक सैंडविच की तरह ये पर्सन फील करते हैं, लाइक बीच में फंसा हुआ। ठीक है, आपने देखा होगा ना, ब्रेड की एक स्लाइस, दूसरी स्लाइस और बीच में। तो कहीं ना इस पर्सन की एनर्जी इस वक्त में यही हो रखी है। आपके और थर्ड पार्टी के बीच में ये सिचुएशन हो सकती है, या इस पर्सन की थर्ड पार्टी और इनकी फैमिली के बीच में ये सिचुएशन हो सकती है, या फिर आपके और इनकी फैमिली के बीच में इनकी ये सिचुएशन हो सकती है। मतलब जहाँ पर ये पर्सन को लग रहा है ज़बरदस्त फंसा हुआ हूँ मैं, फंसी हुई हूँ मैं। ठीक है, एक सैंडविच बन गया मेरा तो पूरी तरीके से। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ऐसा करते हैं कि टाइम के साथ चलना शुरू करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। जो सिचुएशन सामने आने लगेगी उसको डील करने लगेंगे। अपने आप जैसे समय निकलेगा चीज़ें ऑटोमेटिक अपने आप सेटल होती जाएंगी, अपनी जगह पर बैठती जाएंगी। बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ को अगर मैं सुधारने जाता हूँ या सुधारने जाती हूँ, या मैं उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने जाता हूँ या जाती हूँ, तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। और उसका जो रिएक्शन आता है वो और ही ज़बरदस्त ऐसा आता है कि मुझसे देखा नहीं जाता, मुझे और लगता है कि सब कुछ बिगड़ गया। इससे बेहतर इस पर्सन को लगता है मौन रहो, शांत रहो, साइलेंट रहो, चुप रहो, और जैसा हो रहा है उसे होने दो, और ऑटोमेटिक अपनी चीज़ें अपनी जगह पर व्यवस्थित हो जाएंगी। मतलब सब चीज़ें अपने आप समय के साथ सेटल हो जाएंगी। क्योंकि ये जो एनर्जी है ना, इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि मैं सेटल नहीं कर सकता, मेरे बस की नहीं है। देखिए, आपके पार्टनर की एनर्जी में ये चीज़ नज़र आती है कि इनका जो एक नेचर था ना, अपने आगे किसी को, मतलब वो होता है ना कुछ लोगों की एनर्जी में उस तरह की एनर्जी होती है कि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो वाला जो एटीट्यूड होता है ना, उस पर्सन का ये वाला एटीट्यूड कम हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, मतलब यहाँ पर इस पर्सन की ये एनर्जी है कि ना किसी की सुननी है, ना ही अपनी ज़्यादा चलानी है। इस वक्त ना किसी की सुनकर काम करना है, ना अपनी सुनकर काम करना है। चुप रहना है, शांत रहना है, मौन रहो और सीधे सीधे निकलते जाओ। तब तक वो कहते हैं ना कि उड़ता तीर शरीर पे मत लो। ठीक है ना, एक हमारे यहाँ ना एक तरीके से बोला जाता है कि उड़ता तीर कभी नहीं लेना चाहिए। उड़ता तीर का मतलब है कि कोई तीर जा रहा था, तुमने हाथ से पकड़ लिया, या तुम उसके सामने आ गए तो तुम्ही में लग जाएगी वो। तो यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी यही है कि उड़ता तीर नहीं लेना है। जब तक कोई सिचुएशन, कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसी मतलब लाइफ में कोई ऐसी घटना जब तक वो सामने आकर नहीं खड़ी हो जाती, और वो आकर ये नहीं कह देती कि चल तू अब मुझे फेस कर, तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तब तक मुझे आगे से जाकर फेस नहीं करना है। मतलब समझ गए हो कि आप, इस पर्सन की एनर्जी ये है कि मुझे आगे से जाकर किसी भी चीज़ का वो नहीं करना है कि मैं किसी भी चीज़ को आगे से जाकर संभालने की कोशिश करूँ, आगे से जाकर बनाने की कोशिश करूँ, आगे से जाकर उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँ, इसको मनाऊँ, उसको मनाऊँ, इसका दिल रखूँ, उसका दिल रखूँ। ठीक है, इसको सँभालूँ, उसको सँभालूँ।
कुछ नहीं, कुछ भी नहीं करना मुझे, तब तक कुछ नहीं करना है, ना किसी से लड़ना है, ना झगड़ना है, ना किसी से प्यार से बात करनी है, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है? तब तक नहीं करना है जब तक कि सामने से आकर कोई सिचुएशन खड़ी ना हो जाए मेरे सामने और मेरा रिएक्ट करना एकदम ज़रूरी ना हो जाए, तब तक मुझे बचना है। ये इस पर्सन की एनर्जी है, कितनी अच्छी एनर्जी है। इस पर्सन के आसपास के लोग अब ना जब भी इस पर्सन को देखते हैं तो एक चीज़ से बड़े हैरान होते हैं कि किसी को मनाता ही नहीं है, किसी को कुछ समझाता ही नहीं है, समझाती ही नहीं है, हर इंसान को अवॉइड करता रहता है, इग्नोर करता रहता है, करती रहती है। लाइक जितनी इंसान बात करेगा उतनी बात कर ली, जितना इंसान बोलेगा उतना बोल लिया, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर एक एनर्जी आ रही है आपके पर्सन को, पहले बहुत अटेंशन पाने की भूख थी, अटेंशन सीकर थे ये इंसान, बहुत अटेंशन, बहुत अटेंशन। अटेंशन की एनर्जी भी शून्य होगी, इस पर्सन कोई मतलब नहीं है तुम अटेंशन दो या ना दो, मैं तो तुम्हें अटेंशन नहीं देने वाला या नहीं देने वाली, ठीक है? ना मुझे देना है, ना मुझे तुमसे कोई एक्सपेक्टेशन है कि तुम मुझे दोगे। इसका कारण ये है कि जब आप अटेंशन पाने की इच्छा रखते हो, जब आप कुछ पाने की इच्छा रखते हो, तो कहीं ना कहीं आप सामने वाले से बनाने की कोशिश करते हो। और इस पर्सन की जो अभी सितारे हैं कुछ ऐसे चल रहे हैं कि जिससे बनाने जाते हैं, या तो उससे झगड़ा हो जाता है, या उससे लड़ाई हो जाती है, या फिर उसके साथ मनमुटाव हो जाए, कुछ ना कुछ ऐसा ही हो जाता है। तो अभी इस पर्सन की एनर्जी है, दूर रहो, दूर रहो, जितना दूर रह सकते हो लोगों से, चीज़ों से, विवादों से, घटनाओं से, प्रॉब्लम्स से बचने की कोशिश जितनी कर सकते हो करो, तब तक करो जब तक कि कोई प्रॉब्लम तुम्हारे सर के ऊपर आकर तांडव ना कर दे और तुम्हारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो जाए उसको सॉल्व करना या उसको फेस करना, ठीक है? तब तक गो विद द फ्लो रहो। ये इस पर्सन की बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आई है कि विवाद से बचने का सबसे अच्छा तरीका कि जो हो रहा है उसे होने दो। एक्चुअली क्या है, इस पर्सन ने कंट्रोल करने की कोशिश की है लेकिन इनके हाथ कुछ लगा नहीं। मतलब इस पर्सन ने कंट्रोल करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, संभालने की कोशिश की, बचने की कोशिश की, हर प्रयास इस पर्सन ने करके देख लिया। जब इसको ये लगा कि कुछ नहीं हो रहा, मेरे करने से कुछ भी असर नहीं पड़ रहा, उल्टा जितना मैं करने जाता हूँ या करने जाती हूँ चीज़ें और ज़्यादा डबल मात्रा में बिगड़ती हैं, यानी कि डबल तरीके से बिगड़ती हैं। इस पर्सन ने करना बंद किया, चाहे वो आपके साथ ही क्यों ना हो। आपके साथ भी इस पर्सन को लगता है कॉन्वर्सेशन बड़े अच्छे मन से करने आता हूँ या आती हूँ और सारा कुछ खराब करके जाता हूँ या जाती हूँ, तो इस पर्सन को एक कुछ करो ही मत, ठीक है ना? कई बार जब आपके सितारे सही नहीं चल रहे होते हैं ना, सितारे मतलब जब आपका समय सही नहीं हो रहा होता है, उस वक्त आपका किया हुआ अच्छा काम भी ना लोगों को बहुत बुरा लगता है या बहुत बुरा दिखाई देता है। लेकिन जब आपका समय सही होता है, आपके फेवर में होता है, आपकी वाहवाही हो रही होती है, उस टाइम पीरियड पे आप कोई गलत काम करोगे भी ना तो भी लोगों की आपको सपोर्ट मिल जाएगा, लोगों का वाहवाही मिल जाएगी, क्योंकि वो समय टाइम आपका अच्छा है। कहते हैं ना कि गलत मतलब जब समय सही ना हो तब तो अपने भी साथ नहीं देते, हर हर अपनी बोली हुई लोगों को बात गलत लगती है। तो वो यही वाला मैसेज ये पर्सन देने की कोशिश कर रहे हैं कि टाइम अभी मेरे फेवर में है नहीं, वो टाइम मेरा साथ नहीं दे रहा। तो मैं कुछ भी अच्छा करने जाता हूँ तो सब पे रायता फैल जाता है, हर चीज़ उल्टी-सीधी हो जाती है, हर चीज़ सब घूम-घाम जाती है। इससे बेहतर है कि मैं कुछ करूँ ही ना इस टाइम पीरियड में, शांत रहूँ मैं, ठीक है? जितना मैं अवॉइड कर सकता हूँ, इग्नोर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, उतना मैं करूँ। यहाँ पर एम लेटर है। यहाँ पर से इनको ना ताले नज़र आते हैं।
ताले, एक यहाँ पर ताले से ना मैसेज आ रहा है कि अगर पर्सन बहुत ज़्यादा बोलते थे, है ना, कुछ लोग काफ़ी बोलते हैं या फिर चिल्लाते हैं या फिर यहाँ पर एनर्जी थॉट की आ रही है, कहीं न कहीं बातचीत की आ रही है। तो जैसे इस पर्सन ने अपने मुँह पर ही ताला लगा लिया। वैसे मान लीजिए इस पर्सन का ऐसा नेचर है कि जब ये बहुत गुस्से में होते हैं तो उनके मुँह से कुछ निकल जाता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, वैसे तो वो बहुत शांत होते हैं, लेकिन जब गुस्सा आता है तो कुछ निकल जाता है उनके मुँह से, कुछ ऐसा निकल जाता है जहाँ पर विवाद हो जाता है, ठीक है? या फिर वो कोई हरकत कर देते हैं गुस्से में। तो जैसे इस पर्सन को लगता है कि ताला लगा लिया इस पर्सन ने अपनी ज़ुबान पे, ठीक है? मतलब रिएक्ट करना ही नहीं है, बोलना ही नहीं है कुछ, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि मैं कुछ बोल देता हूँ या बोल देती हूँ तो भी आफ़त, ठीक है? मैं कुछ कर कर देता हूँ तो भी आफ़त। इस टाइम पीरियड में तो इतनी आफ़त कि कुछ भी करने जाता हूँ, बोलने जाता हूँ, बोलने जाती हूँ, करने जाती हूँ, हर चीज़ में जैसे विवाद, ठीक है? जैसे कोई इंसान ना कोई इंसान या जो लोग हैं आस-पास के, जैसे वो टारगेट ही करने बैठे हो, तो हर अच्छी चीज़ का मतलब भी गलत निकाल लेते हैं। हर सही बोली हुई सही बात का मतलब गलत निकाल लेते हैं। मैं किसी चीज़ को समझाने जाता हूँ तो उल्टा मुझे ही ब्लेम कर देते हैं। तो जैसे इस पर्सन ने अपनी ज़ुबान पे भी ताला लगा लिया कि बहस करनी ही नहीं है, ठीक है? ये बात सही है, जब आपकी लाइफ़ के अंदर ऐसे लोग आपको दिखाई दें, स्पेशली जब आपको ऐसा लगे कि लोग आपसे बहुत ज़्यादा उलझने की कोशिश करते हैं और आपको ऐसा लगे कि अननेसेसरी है इनके साथ उलझना, कोई मीनिंग नहीं है और कुछ निकलेगा भी नहीं, कुछ हासिल भी नहीं होगा। ऐसे टाइम पीरियड में मौन हो जाओ, शांत हो जाओ, ठीक है? अगर सामने वाला सुनने तैयार हो, आपको ऐसा लगता है कि समझने समझाने लायक है, समझा सकते हैं या समझ जाएगा, तो आप अपनी बात रखें। और आप अगर ये देख लें कि भाई सामने वाला ना तो समझाने लायक है, ना समझने लायक है और निहायत ही बदतमीज़ इंसान है, ऐसे में शांत हो जाओ। शांत हो जाओ, उससे साइलेंट बिहेवियर दो उसके बाद, ठीक है? तो कहीं न कहीं ये आपके पार्टनर की एनर्जी में निकल कर आ रहा है, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि सारे लोग बाद में इन्हीं को बदतमीज़ बोल देते हैं। मतलब इनकी एनर्जी ये निकल के आ रही है कि जब ये पर्सन अपनी बात को रखने जाते हैं, लोगों को समझाने जाते हैं, इनका थोड़ा-सा तीखा नेचर हो सकता है या थोड़ा स्वभाव से टेढ़े हो सकते हैं, चिल्ला चिल्ला देते हैं, फिर कुछ भी इस तरीके का। तो जैसे इस पर्सन को फ़ील होता है कि लोग मतलब इनको उल्टा रिएक्ट करते हैं, तो इन्होंने वो चीज़ भी जैसे बंद कर दी है कि ज़ुबान पे ताला लगा लो, बोलना ही बंद कर दिया, छोड़ो, जाने दो, ठीक है? जिसे जो समझना है समझे, जिसे जो बोलना है बोले, जिसे जो करना है करे। तब तक मैं नहीं छेड़ूँगा, चीज़ों को छेड़ूँगी, जब तक ये सामने आकर मेरे खड़े नहीं हो जाते कि मुझसे बात करो, मुझे सॉल्व करो, मेरी प्रॉब्लम मतलब मैं ये सॉल्यूशन निकालो, प्रॉब्लम का हल निकालो, तब तक मुझे कुछ नहीं करना है। इस पर्सन की एनर्जी लिटरली आपके साथ भी नहीं करेंगे। आप भी मान लीजिए इस पर्सन से कोई शिकायत करते हैं, इनको कुछ बोलते हैं, इनको कुछ समझाने का प्रयास करते हैं, तो आपको भी ये पर्सन अवॉइड कर देंगे। तब तक अवॉइड करेंगे जब तक आपसे बात करना ना बिल्कुल इम्पोर्टेंट ना हो जाए, एकदम ज़रूरी ना हो जाए। या फिर बात अगर ये पर्सन करते हैं और अगर आप अच्छे से बात करते हैं, तो आप लोगों की कन्वर्सेशन बहुत अच्छी हो सकती है, आप लोगों का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो सकता है, बातचीत बहुत अच्छी हो सकती है। लेकिन एक ने शिकायत की या फिर चीज़ें गलत दिशा में जाने की कोशिश करेंगी अगर, तो जैसे ये पर्सन टोटली इग्नोर कर देंगे, अवॉइड कर देंगे। ये इनकी एनर्जी में आ रहा है ऐसा, कि जो ढंग से बात करे तो बात कर लो, नहीं करे तो भैया जाने दो। देखो कई बार ना आप लोग ऐसे मतलब आप लोग सोचते होंगे कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपने सुने होंगे, बहुत सारी वीडियोस आपने देखे होंगे, ठीक है? और बहुत सारी चीज़ें आपने जानी होंगी और खुद भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, आप उस यात्रा में चल रहे हो। एक चीज़ आपने नोटिस की है कि कई बार ना लाइफ में अगर जब हम अपने मन से चीज़ों को नहीं सीखते, ठीक है? जब हम वो कहते हैं ना कि जब हम नहीं सीखते तो समय हमें सिखाता है, जब समय सिखाता है तो वो उसका जो तरीका होता है ना बहुत पेनफुल होता है। ये कई बार लोगों को बोलते हुए सुना होगा। इस पर्सन की एनर्जी में वो चीज़ एकदम फ़ील होती है कि अभी जो टाइम पीरियड है इस पर्सन की लाइफ़ में, जो टाइम आया है ना, वो ऐसा टाइम है कि मतलब ये इंसान कभी मौन रहने वाले इंसान नहीं थे। हमेशा अपनी चलाने वाले इंसान थे, हमेशा क्रोधी इंसान थे, हमेशा अपनी ही बात को मनवाने वाले इंसान थे, अपनी ही बात को चलवाने वाले इंसान थे। आज ऐसा टाइम आ गया कि मजबूरन इस पर्सन को शांत रहना पड़ रहा है। ठीक है? अभी शांत रह रह के इनकी आदत में आ जाएगा। ऑटोमैटिक इनका ये जो गुण है ना, वो सुधर जाएगा। मतलब जब आप किसी को ज़बरदस्ती नहीं सुधार पा रहे हो ना, तो प्रकृति फिर उसको ऐसे सुधारती है। ठीक है? वो उसकी लाइफ़ में ऐसी सिचुएशन बना देगी कि तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे। तुम करने जाओगे तो तुम्हारे आस-पास के लोग जो है तुम्हें ऐसा रिएक्शन देंगे कि तुम्हें मजबूरन खुद ही चुप होना पड़ेगा, खुद ही शांत होना। इसी को हम कहते हैं ट्रिगर्स मिलना, कि तुम्हारे अंत में तुम्हारे गुण, तुम्हारी चीज़ें परिवर्तित होकर रहेंगी, चाहे तुम कितना भागने की कोशिश कर लो। ठीक है? ये है भाई स्पिरिचुअल अवेकनिंग। इंसान को सुधार के रख देती है। आप देखना पहले आप क्या थे, 2-4 साल 5 साल के बाद आप अपने आप को आईने में देखना कि आप क्या हो गए। आप अपने आप में इतनी शांति अनुभव करेंगे, आपको लगेगा इतना शांत इंसान मैं पहले तो नहीं था।
पहले तो नहीं थी। पूरी डिस्टॉर्टेड एनर्जी यूनिवर्स आपके अंदर से ख़त्म कर देते हैं। अब ये पर्सन की एनर्जी आप देख लो, इनकी स्टोरी सुन के आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे इनकी ज़िंदगी में मतलब चीज़ें घूमती जा रही हैं और इनको मजबूरन इनको ही शांत होना पड़ रहा है, ठीक है? इनको ही, वो कहते हैं ना, इन्हीं को पेशेंस रखना पड़ रहा है, इन्हीं को धैर्य रखना पड़ रहा है। कोई नहीं रख रहा है इस पर्सन के साथ धैर्य। ये एनर्जी आ रही है। आप भी इनफैक्ट इस टाइम पीरियड में ऐसे हो गए कि आप भी इस पर्सन के साथ धैर्य नहीं रख पाते हैं। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बता रहे हैं। ओके डियर, आपके पार्टनर की क्या एनर्जी आ रही है? यहाँ पर एनर्जी आ रही है 7 ऑफ कप्स की, ठीक है? 7 ऑफ कप्स यहाँ क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? 7 ऑफ कप्स यहाँ पर दिखा रहे हैं कि आपके पर्सन लिटरली बहुत स्ट्रॉन्ग कन्फ्यूजन में है, बहुत स्ट्रॉन्ग कन्फ्यूजन में। किस तरह की कन्फ्यूजन कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या? ये 8 ऑफ पेंटिकल्स ना जैसे एक लाइन बोल रहा है ये कार्ड। ये कार्ड कह रहा है कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या? इतनी मेहनत करता हूँ, इतना चीज़ों को ठीक करने का प्रयास करता हूँ, इतनी प्रयास करती हूँ, सब कुछ बनाने की कोशिश करता हूँ, करती हूँ, फिर भी लोगों को पता नहीं मुझसे क्या चाहिए, लोग पता नहीं मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, ठीक है? तो ये जो एनर्जी है ना इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपके पर्सन हर्मिट की एनर्जी है, आइसोलेशन या अवेकनिंग की स्टेज में ये पर्सन है, ठीक है? और अवेकनिंग आपकी ऐसे नहीं होती। अवेकनिंग का मतलब ये नहीं होता है कि ऐसे प्रोसेस होगा, ठीक है? अवेकनिंग में आपको ना मतलब सिर से पाँव तक ना आपका सब कुछ परिवर्तित होता है। आप खुद को नहीं पहचान पाओगे, आप इतने बदलोगे, ठीक है? आपकी हर ऊर्जा बैलेंस होती है। बहुत ज़्यादा आपके अंदर अगर एग्रेशन था तो बैलेंस होगा, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव थे तो बैलेंस होगा, हर चीज़ आपकी बैलेंस होगी, आपको सुधारा जाता है, ठीक है? बहुत पेनफुल प्रोसेस है क्योंकि कहीं न कहीं आपने कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर किया होता है जिससे या तो आपने किसी का दिल दुखाया या आपका पास्ट लाइफ कोई कर्मा आपके ऊपर चलकर आया है। तो उस पास्ट लाइफ कर्मा को रिलीज़ करने के लिए और आपकी लाइफ के अंदर आपको सारे कर्सेस से मुक्त करने के लिए यूनिवर्स कराता है आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग। एक्सीडेंटल अवेकनिंग भी होती है बहुत सारे लोगों की। तो अवेकनिंग के टाइम पीरियड में आपको इतना परिवर्तित वो करेंगे कि आपके सारे ग्रह, नक्षत्र सब आपके फ़ेवर में आ जाएँ। ठीक है? अगर सूर्य आपका नेगेटिवली रिज़ल्ट दे रहा था, नेगेटिवली प्लेस्ड था, नेगेटिव रिज़ल्ट्स दे रहा था, तो ऑटोमैटिक आपके गुण ऐसे हो जाएँगे कि सूर्य आपका पॉज़िटिव हो जाएगा। जब गुण सुधरेंगे ऑटोमैटिक आपकी लाइफ़ के अंदर पॉज़िटिव परिवर्तन आएँगे। ऑटोमैटिक आप देखेंगे कि आपका जो सूर्य है पहले नेगेटिव रिज़ल्ट दे रहा था, अब पॉज़िटिव दे रहा है। तो अब लोग पूछेंगे कि ये तो हमने कोई ग्रह शांति करवाई नहीं, फिर क्यों हो गया? हमारा रिज़ल्ट अच्छे कैसे देने लगा? गुणों से। ठीक है? गुणों से ही तो रिज़ल्ट्स अच्छे होते हैं उसके, या तो गुण सुधार लो या शांति करवा लो, शांति करवाने से कुछ होता होता थोड़ी ना है। जैसे शनि है, सबको पता है कि जो सैटर्न होता है हमारा, वो कहीं न कहीं हमें जो रिज़ल्ट्स देता है, वो हमारे कर्म अनुसार देता है, ठीक है? अब उस टाइम पीरियड में अगर हमको पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स चाहिए सैटर्न के, तो हमें अपने हर गुणों को सुधारना पड़ता है, पुरानी की हुई गलतियों की माफ़ी माँगो, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करो, होपोनोपोनो प्रेयर। ऑल्सो लोगों की मदद करने की कोशिश करो, लोगों की हेल्प करनी, तो यही शनि जो आपको नेगेटिव रिज़ल्ट दे रहा था, पॉज़िटिव देने लगेगा, ठीक है? जल्दी आपके कर्म कटवाएगा, ठीक है ना? तो ये होता है। तो यहाँ पर वही एनर्जी निकल के आ रही है कि आपके पार्टनर को ज़बरदस्ती परिवर्तित किया जा रहा है। अगर इस पर्सन के बोलने पर लगाम नहीं थी, ठीक है? या फिर अपनी बात से सामने वाले को परेशान कर देते थे या फिर उनको चुभ जाती थी, उनको तकलीफ़ हो जाती थी, उनकी वाणी से उनकी मतलब होता है ना, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि सामने वाले को बड़ी तकलीफ़ हो जाती है, ठीक है? मतलब उनको ऐसा लग जाता है कि इसने मेरे को इतना गंदा बोल दिया। बहुत कुछ लोग बहुत गंदा बोलते हैं, आप अभी भी नोटिस करिएगा कि जब वो बोलते हैं तभी उनको ऐसा लगता है कि कितना गंदा बोलता है ये इंसान। शब्द भी ऐसे निकलेंगे उनके मुँह से कि बिल्कुल भरोसा नहीं होगा, और वो कहते हैं कि मैं बहुत सीधा इंसान हूँ, ठीक है? अपने आप को वो एक सीधे मानने की कैटेगरी में डालते हैं कि मैं बहुत अच्छा और सीधा इंसान हूँ, और जब डिस्टॉर्ट होते हैं तो जो शब्द उनके मुँह से निकलेंगे, ठीक है? मतलब पूरा परिवर्तित हो जाता है। तो ये एनर्जी जो एस ऑफ शॉर्ट की आ रही है ना, अगर ये आपके पार्टनर के अंदर थी तो ये चेंज हुई है यहाँ पे, ठीक है? बोलना इस पर्सन का चेंज हुआ है। अगर आप पर ही बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे, चिल्लाते थे,
ठीक है, या फिर अपनी बात मनवाते थे, तो चीज़ें चेंज हुई हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्टार कार्ड है। 6 ऑफ पेंटिकल्स कहीं न कहीं यहाँ पर बैलेंस की बात कर रहा है, ठीक है? चीज़ों में बैलेंस आना स्टार्ट हुआ है आपके पार्टनर के, मतलब यहाँ पर ऐसा एनर्जी निकल के आ रहा है कि हाँ, चीज़ों को सीख गए हैं कि नहीं बोलना है भाई, नहीं इंसान मेरी बात समझ रहा है, नहीं लोगों पे चिल्लाना काम आ रहा है, नहीं लोगों को डोमिनेट कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ, तो शांत हो जाता हूँ, ठीक है? तो अपने अंदर ही इस पर्सन ने कंट्रोल बनाना सीख लिया। इसी को कहते हैं बैलेंस फाइंड करना। जैसे आप लोग हो, आप अपने पार्टनर को कितना कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, उन पर कितना आप चिल्लाते हो, उन पर कितना आप गुस्सा करते हो कि तुम मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो, ऐसा वैसा, आप कितना कोशिश कर लेते हो अपना। जब आप देख लेते हो कि आपका पार्टनर मानने ही तैयार नहीं है, वो हर तरीके से आपको इग्नोर कर रहा है, तब फिर अंत में आप क्या करते हो? खुद को ही समझाते हो, खुद को ही शांत करते हो कि नहीं? बिल्कुल वही एनर्जी आपके पार्टनर की, कि जब आप कंट्रोल कर ही नहीं पा रहे, अगला सुनने ही रेडी नहीं है, तो क्या करोगे? खुद को ही शांत करोगे? तो खुद को शांत कर लिया, ठीक है? खुद को ही समझा लिया कि जाने दो, कोई फालतू की बकवास करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो एनर्जी आपके पार्टनर की यहाँ पर निकल के आ रही है, और यहाँ पर स्टार की एनर्जी आ रही है कि यही चीज़ें इस पर्सन के अंदर हीलिंग कर रही हैं, यही चीज़ें इस पर्सन के अंदर गुण को सुधार रही हैं। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जितनी आपकी पर्सन ने पास्ट में गलतियाँ की हैं, वो उस पर्सन को रियलाइज़ होती हैं, याद आती हैं, और इन्हें दुःख भी होता है उस चीज़ को लेकर कि काश मैंने ये सारी गलतियाँ नहीं की होती, तो आज मुझे ये सब कुछ ना देखना पड़ता अपनी लाइफ़ के अंदर, ठीक है? तो काफ़ी सारे लोग हैं जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद खुद भी बदलते हैं, उनका पार्टनर भी बदलता है। अब उसके बाद अगर आप अपने पार्टनर को माफ़ कर सकते हैं, एक हेल्दी रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, टोटली आपकी इच्छा है, ठीक है? और यही रिलेशनशिप को जो आप डिवाइन काउंटर पार्ट बोलते हो, या फिर आप टीएफ जर्नी बोलते हो, या हायर लेवल ऑफ सोलमेट की जर्नी बोलते हो, कुछ भी बोलते हो, अगर स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद आप किसी को माफ़ कर सकते हो, देन आप रिलेशनशिप में आ सकते हो। लेकिन अगर आप पूरा प्रोसेस फॉलो नहीं करते हो और बीच में आपका पार्टनर आपकी तरफ आता है, तो वो अभी भी पूरी तरीके से नहीं बदला, ना डिस्टॉर्शन उसका गया है, तो वो बीच-बीच में आपको ट्रिगर्स मिलते रहते हैं। इसी को आप इसको जर्नी बोलते हो, या जो कुछ भी बोलते हो, जिनको ऐसा लगता है कि यूनिवर्स हम दोनों को साइन दे रहा है मिलाने के, हम दोनों को वो एक दिन वापस मिलाएगा। तो वो सारे लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग में होते हैं, अगर उनको स्ट्रॉन्ग साइंस मिल रहे हैं तो एक दिन ज़रूर मिलते हैं। लेकिन फिर से यहाँ पर एक चीज़ जो मैं बोलती हूँ, एक होता है इल्यूजन, एक होता है रियलिटी। जितना बाहर से आप सुनोगे, समझने की कोशिश करोगे, रेजोनेट करने की कोशिश करोगे, उतना इल्यूजन। जितना अंदर से आवाज़ों को सुनोगे कि भीतर से क्या आ रहा है, उतनी रियलिटी। क्योंकि भीतर सब जानती है आपकी सोल की आपको क्या मिलने वाला है आगे, ठीक है? तो यहाँ पर वो एनर्जी मेरे को दिखाई दे रही है। सो ये चल रहा है अभी आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर। आपको मैं हर तरीके से यहाँ पर बताने की कोशिश की, आपकी एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, और एनर्जी वाइज भी, और स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू भी, और जर्नी से रिलेट करके भी, ठीक है? सो ये है, देखते हैं अल्फ़ाबेट्स क्या हैं। यहाँ पर लेटर्स हैं ZOVMX, नंबर है 356। ओके डियर, सो ये आप लोग के लिए रीडिंग निकल के आई। कमेंट सेक्शन में इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करें, अपने पार्टनर के ट्रांसफॉर्मेशन को ज़रूर क्लेम करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।